कुछ नशा तेरी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है। हमें तुम यूं ही पागल मत समझो, ये दिल पर असर पहली मुलाकात का है। मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, अब आज की दास्तान आपके लिए, प्यार की पहली बात। गिटार की पहली धुन के साथ ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा था। लोगों ने उसे स्टेज से उतरने ही नहीं दिया। फिर एक के बाद एक धुन, सबकी सब खूब प्यारी। बाकी लोगों के परफॉर्मेंस की फिक्र ना होती तो बस कोई उसे छोड़ता ही नहीं। लेकिन एनुअल फंक्शन के इस प्रोग्राम में अभी बहुत सारी एंट्रीज थीं। सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस की प्रतीक्षा में थे। पिछले कई सालों में किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सीनियर्स द्वारा ऐसा सुंदर रिस्पॉन्स मिला था। स्टेज से नीचे उतरते ही दिव्य के दोस्तों ने उसे कंधों पर उठा लिया। आखिरकार कॉलेज का रॉकस्टार था उनका दोस्त। वहीं बैठी दो नीली आंखें भी ये सब नज़ारा देख रही थीं और उसे कुछ कुछ हो रहा था। जब जब वो उसको देखती थी उसे कुछ होने लगता था। और ये सिर्फ आज की ही बात नहीं थी। कई महीने पहले फ्रेशर पार्टी वाले दिन से ही ये हाल था उसका, जब उसने यहीं इसी ऑडिटोरियम में पहली बार उसका गिटार सुना था। दिल को छू लेने वाली धुनें सुनी थीं। गिटार पर चलती उसकी उंगलियां मानो कोई जादुई करिश्मा थीं। या ये कह लो कि वो कॉलेज में उसका पहला पहला क्रश था। किसी भी जवां दिल में ठहर जाने वाला कोई रूहानी एहसास। उस दिन से उसका कोई भी प्रोग्राम उसने कभी मिस नहीं किया था। स्मार्ट, सिंपल, गॉर्जियस, हेल्पिंग, क्या नहीं था उसमें जिसकी दीवानी लड़कियां ना हो जाएं। जब वो मस्त होकर गिटार बजाता था ना, तो उसके नीचे झुके चेहरे पर उसके सुंदर घुंघराले बाल माथे तक आकर उसके रुमानी से चेहरे को और प्यारा बना जाते थे। तब दिशा का मन करता कि वो झट से जाए और उसके बालों को अपनी उंगलियों से संवार दे। उसका मन करता कि उसके साथ जो लड़की गाना गा रही है ना, उसे हटाकर माइक पर वो खुद से गाने लगे। वो भी तो इतना अच्छा गाती है, कितना शौक है उसे गाने का। गिटार भी बजाती है, पर कॉलेज में किसी को पता ही नहीं उसकी इन क्वालिटीज़ का। शर्माती है ना थोड़ा। फिर भी ख्वाब बेखट के उसकी आंखों में सजने चले आते हैं और इन्हीं ख्वाबों में अपने कुछ प्यारे ख्वाब और जोड़ देती है वो। जब चाहें उसकी नीली आंखें सपना देखने लगती हैं कि वो भी किसी फंक्शन में दिव्य के साथ परफॉर्म कर रही है। बजाते बजाते दिव्य तिरछी नज़रों से उसे देखता है, उसे जतलाता है कि वो कितना सुंदर गा रही है। वो सपना देखती है कि वो और दिव्य साथ साथ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते दिव्य उसके ऊपर कोई कविता भी लिखता है उसकी नीली आँखों पर। कभी वो ख्वाब देखती है कि कॉलेज पिकनिक पर सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं कि उसको अकेली देख दिव्य उसके पास आकर उसका हाथ थाम लेता है और उसकी आँखों में झांक कर कहता है, तेरी आँखों में अपनी सूरत ढूंढने लगा हूँ, लगता है कि तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ऐसे ही कितने ही अनाम बेनाम ख्वाब, पता नहीं कभी पूरे भी होंगे या नहीं। वो ख्वाब देखती और फिर ऐसा ही सोचती। दिव्य की बेस्ट परफॉर्मेंस की खुशी में उसके दोस्तों ने अपने कंप्यूटर साइंस के हर बैच के स्टूडेंट को अगले दिन पार्टी पर बुलाया था कैंटीन में। दिशा सोचती है कि ये अच्छा मौका है दिव्य को अपने मन की बात बताने का। आखिर उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि कोई जाने कब से उस पर इतना मरता है, हर पल उसके बारे में सोचता है। लेकिन नहीं, दूसरे ही पल उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, यह सोचकर कि ऐसा ही कितनी और लड़कियां भी तो सोचती होंगी ना उसके बारे में। कई लड़कियों को तो वो अपने ही बैच में जानती है, पर दूसरे ही पल वो फिर सोचती है, तो क्या हुआ, हो सकता है कि मेरी चाहत में सबसे ज़्यादा दम हो और वो मुझे चाहने लगे। थिंक पॉजिटिव दिशा, थिंक पॉजिटिव। सच्ची चाहत और पॉजिटिव सोच में बहुत दम होता है। उसके पापा हमेशा कहते हैं
इस ख्याल ने उसके अंदर फिर उम्मीद जगा दी है। उसकी नीली आंखों में फिर सपने मचलने लगे हैं। पार्टी शुरू हुई। कैंटीन में चारों तरफ सिर्फ फर्स्ट ईयर के ही बच्चों का जलवा था आज। दिव्य तो सबको नहीं जानता था, लेकिन हाँ, दिव्य को तो सब जानते ही थे ऑब्वियसली। सब उसे विश कर रहे थे, मगर दिशा चुपचाप एक तरफ को खड़ी थी और अपने हाथ में एक कोक का गिलास थामे हुए थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उसको जाकर विश करे। उसकी रूममेट साक्षी ने उसको टोका भी। वैसे तो उसका कोई प्रोग्राम नहीं मिस करती, उसकी इतनी बातें करती है, आज जब सामने है तो विश भी नहीं कर रही। जा ना स्टूपिड। मगर नहीं जा पाई वो उसके सामने, बस चुपचाप वहीं खड़े खड़े उसे देखती रही। अचानक थोड़ी देर बाद उसे लगा कि दिव्य उसी की तरफ आ रहा है। अब उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम, हाथ पांव शिथिल से होने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी दिव्य ने उससे आकर पूछा, मुझे विश नहीं करोगी दिशा? मेरी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई क्या? अरे यू आर टू गुड। मैं वो बिना कुछ कहे अंगूठे से ज़मीन को रिदने लगी। शर्म उस पर हावी होने लगी थी ना। मैं तो बस पीछे पीछे ही तुम्हारी तारीफ़ करती हूँ दिव्य, तुम्हारे हर गाने को बार बार सुनती हूँ, तुम्हें गिटार बजाते देख बस बिना पलक झपकाए तुम्हें ही देखती रहती हूँ, तुम्हें ही सुनती रहती हूँ। तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर कहाँ कह पाती हूँ, जैसे इस वक्त नहीं कह पा रही है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? दिव्या ने चारों तरफ नज़र मारते हुए धीमे स्वर में उसका राज उसी के आगे खोलते हुए कहा, मगर तुम्हें ये सब कैसे? दिशा ने चौंकते हुए और झिझकते हुए कहा, अरे मुझ पर तुम्हारा इतना क्रश और मुझे ही ना पता हो? सही बात तो ये है दिशा कि मुझे भी तुम अच्छी लगती हो। शुरू से ही तुम्हारी सादगी, तुम्हारी झिझक, तुम्हारा मेरे गिटार पर यूं मोहित होना सब मुझे बहुत पसंद है। कल भी मैंने देखा तुम प्रोग्राम के लिए सबसे पहले आकर बैठ गई थी ऑडिटोरियम में। हर बार देखा, जब जब तुमने देखा मुझे, तब तब मैंने देखा। इतना सब पता था तो कहा क्यों नहीं अब तक? इस बार बोली दिशा सही से पहली बार। प्यार भरा उल्हाना था शब्दों में, मगर प्यार की पहली बात यहीं कर लेंगे क्या सबके सामने, इतनी भीड़ में? चलो चलते हैं बाहर की तरफ, कह के दिव्य ने उसको आंखों ही आंखों में मीठा सा इशारा किया और दिशा तो उस पर मंत्रमुग्ध सी हो उसके साथ चल दी पहले प्यार की पहली बात करने। नीली आंखों में सजने वाले ख्वाब हकीकत बनने जा रहे थे। तो दोस्तों, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, दिशा की ही तरह। क्या पता कब आपकी ख्वाहिश भी यूं ही पूरी हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर मुझ तक पहुंचाइएगा और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। अगली मोहब्बत की कहानी के साथ जल्दी ही हाजिर होती हूँ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।